एसआईपी बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर हम हाई रिस्क म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी करते हैं फिर भी 2-3 साल में 15, 18, 20% से ज्यादा का रिटर्न्स नहीं बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, और जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर दिए तो आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 5 स्ट्रेटजी और मेरा जो फेवरेट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है एसआईपी को लेके, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और एक बार जल्दी से ये भी देखेंगे कि एसआईपी और लमसम में कौन सा बेस्ट रहेगा। अब हम इन 5 स्ट्रेटजी पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी से रिटर्न्स क्यों नहीं बना पाता है। क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर डिसाइड तो करता है कि भैया मुझे 5,000 10,000 एसआईपी करनी है, एसआईपी करनी है, अच्छी बात है, गोल भी सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, कार खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए ये एसआईपी करनी है, तो गोल सेलेक्ट कर लिया। लेकिन देख सकते हैं कि 72% रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी शुरू करता है 0 से 1, 1 से 2, तो 2 साल के अंदर ही अपना ये एसआईपी बंद कर देता है, जो भी उसने सेलेक्ट किया है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो देख सकते हैं कि इंडिया में 72% ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो 2 साल भी एसआईपी कंटिन्यू नहीं करते हैं। अब ये देखिए, अब यहां से आ जाइए 2 से 3, ये आ जाइए 3 से 5, तो 72, यहां आते आते 97% रिटेल इन्वेस्टर 5 साल के अंदर अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। बचते हैं सिर्फ 3% इन्वेस्टर जो 5 साल से ज्यादा एसआईपी को होल्ड करते हैं, और यही होते हैं विनर। तो एसआईपी कैसे काम करती है बताइए? पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एसआईपी 1 साल 2 साल काम नहीं करती है, 3 साल 5 साल काम नहीं करेगी। अब धीरे धीरे यहां से 5 साल 10 साल ऐसे 15 20 साल ऐसे 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 पैसा आपका कंपाउंड करती है। क्योंकि एसआईपी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसा आपका कंपाउंड करती है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कब काम करता है? टाइमिंग। पैसा कम रहेगा चलेगा, लेकिन अगर आपका टाइम ज्यादा है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो आपका पैसा कंपाउंड होता है। तो देख सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने गोल को सेलेक्ट करके अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। अब बताइए रिटेल इन्वेस्टर कैसे पैसा बनाएगा? और ये जो इन्वेस्टर है 97% इन्वेस्टर जो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं, क्यों बंद करते हैं? जब मार्केट में गिरावट आती है तो डर के मारे, और बहुत सारे थर्ड पार्टी एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो फालतू फालतू म्यूचुअल फंड स्कीम भी चिपका रखा है। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो अगर आप जल्दी अपना एसआईपी अमाउंट बंद कर देंगे तो अपने पैसे को कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये सिर्फ डेटा दिखाया। अभी रिसेंटली सेबी ने ये डेटा दिखाया था भैया कि देख लो इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर का ये हाल है। तो अब आपको क्या करना है? आपको इस कैटेगरी में आना है कि भैया हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है लॉन्ग टर्म है। क्योंकि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल प्लस तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में, राइट? तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार एसआईपी करूं या लमसम करूं। तो देखो, अगर आपको लमसम करना है तो टाइमिंग ज्यादा मैटर करती है। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है और मार्केट सस्ता हो गया है और आपको लग रहा है कि निफ्टी का जो पी है इस रेंज में चला गया है, तब आपको लमसम करना चाहिए। तो लमसम करने के लिए टाइमिंग मैटर करती है। अगर आप बिल्कुल जाके ऊपरी लेवल पे निवेश कर देंगे, यहां पर निवेश करेंगे, यहां पर निवेश करेंगे, यहां पर निवेश करेंगे या यहां पर निवेश करेंगे, तो देख सकते हो कि अगले साल आपको यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा। तो लमसम करने के लिए टाइमिंग ज्यादा मैटर करती है। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि 2008 में जब गिरावट आई थी तो निफ्टी में 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो यहां पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था, निफ्टी यहां पर 12 के नीचे भी गई थी, समझ रहे हैं? तो यहां पर जिन लोगों ने लमसम करा होगा, यहां पर देख सकते हैं कि 3-4 साल में पैसा उसका भैया यहां पर डबल से भी ज्यादा हो गया। तो लमसम करने के लिए टाइमिंग मैटर करती है। लेकिन अगर हम एसआईपी की बात करें, मार्केट में वोलेटिलिटी चल रही है, एसआईपी को
कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो भी आप मंथली, वीकली, क्वार्टरली एसआईपी कर रहे हैं, इस वोलेटिलिटी में आपकी एनएवी यहां पर एवरेज आउट हो जा रही है, एवरेज आउट हो जा रही है, एवरेज आउट हो जा रही है, एवरेज आउट हो जा रही है। कभी मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका एसआईपी हो रहा है भैया, उसमें एनएवी मिल रही है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहां भी आपकी एनएवी मिल रही है। तो मार्केट में कितना भी वोलेटिलिटी आ जाए, आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। लमसम करना है तो मार्केट में गिरावट आए तब आपको लमसम करना चाहिए, अलोंग विथ आपको मार्केट का वैल्यूएशन भी देखना चाहिए। तो अगर हम एक लाइन में बताएं तो लमसम में ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है अगर आपने नीचे लेवल पे, जब मार्केट सस्ता था तब आपने निवेश किया, लेकिन आपने ऊपरी लेवल पे निवेश कर दिया जब मार्केट एक्सपेंसिव था, तो आपको भैया यहां पर निगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकता है। तो लमसम में ज्यादा रिटर्न्स मिलता है लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। वहीं पे अगर हम एसआईपी की बात करें तो मार्केट में गिरावट आए तो या तेजी आए तो अगर आप एसआईपी में निवेश करेंगे तो इसमें रिटर्न्स कम मिलता है, लेकिन रिस्क भी आपका मॉडरेट हो जाता है। और लमसम में एक मुश्त में पैसा चाहिए, लेकिन एसआईपी की ब्यूटी यही है कि भैया 5-10 हज़ार से आप एसआईपी कर सकते हैं। तो इसमें आपका एनएवी एवरेज आउट हो जाती है, और जब मार्केट नीचे से रिकवर करता है तो आपको रिटर्न्स भी मिलता है। सो चॉइस इज योर्स, लमसम भी सही है और एसआईपी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने गोल के हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके एसआईपी कर रहे हैं, या इसी म्यूचुअल फंड में आपने यहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो मान लीजिए कि आपने कुछ लमसम भी कर रखा है और एसआईपी भी कर रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि निफ्टी में लास्ट 6 मंथ से गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी ऊपरी लेवल से अभी 10% करेक्ट हो गई थी। कुछ दिन पहले निफ्टी ऊपरी लेवल से 15% से ज्यादा भी करेक्ट हो गई थी। तो देख सकते हैं कि निफ्टी में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो आपको यहां पर क्या ध्यान देना है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो जब भी मार्केट गिरेगा, जब भी मार्केट गिरेगा, जब भी मार्केट गिरेगा, तो आपको बेनिफिट लेना है। आपने गोल सेलेक्ट कर लिया है कि भैया मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए एसआईपी करना है, और जब भी मार्केट गिरेगा तो आपकी ये जो एनएवी है सस्ते में मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं मंथली, तो जब भी निफ्टी ऊपरी लेवल से 2% से ज्यादा करेक्ट हो जाए, तो जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको इस एसआईपी में मंथली 2x का टॉपअप कर देना है। अगर निफ्टी ऊपरी लेवल से 4% करेक्ट होती है तो भैया जो भी आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं उसमें 4x आपको अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है। 10% गिरे तो भैया 5x कर दीजिए। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपने फंड के हिसाब से, लेकिन इतना आपको करना ही है। इससे आप अपने एनएवी यहां पर बढ़ा सकते हैं। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी, जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको यहां पर एनएवी भी तो ज्यादा मिलेगी। तो अभी निफ्टी ऊपरी लेवल से 10% करेक्ट हो गई है। देख सकते हैं यहां पर कि मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो गया है। तो मान लीजिए कोई यहां पर 10,000 की एसआईपी कर रहा है, तो यहां पर भैया बढ़ाओ ना अपने फंड के हिसाब से, तो आपको यहां पर एनएवी ज्यादा मिलेगी। और मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख का लमसम किया है, तो भी आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। जब भी मार्केट सस्ता हो जाए तो जो भी फंड है 10,000, 20,000, 2x, 3x, 5x आपको बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एनएवी ज्यादा मिलेगी। तो आपने 1 लाख का लमसम करा है और बीच बीच में यहां पर और थोड़ा सा यूनिट आपने खरीद लिया, और जो आप ये एनएवी खरीद रहे हैं, सस्ता खरीद रहे हैं, तो कम पैसा में ज्यादा यूनिट मिल रही है, तो बेनिफिट है ना लॉन्ग रन में। तो लमसम किया है आपने या एसआईपी किया है, जब भी निफ्टी ऊपरी लेवल से करेक्ट हो जाए, अपने फंड के हिसाब से जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसमें 2x करते रहिए। 2% से ज्यादा गिरी है या 5% से गिरी है तो इसको 10x कर दीजिए। अपने फंड के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं उसमें 2x, 4x जरूर करिए, जिस हिसाब से मार्केट में करेक्शन आता है। अब हम दूसरी स्ट्रेटजी पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन आपको अब लमसम करना है, और लमसम करने से पहले आपको मार्केट का हेल्थ देखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इस चार्ट को अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए। तो जब भी आप लमसम करें, आपको देखना है निफ्टी का वैल्यूएशन। अगर निफ्टी का पी आपको 21 के नीचे या निफ्टी 20 के नीचे मिल रही है, तब आपको लमसम
प्लान करना है। क्यों प्लान करना है? क्योंकि हमें एनएवी ज़्यादा चाहिए और हमें ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है। तो रिटर्न्स कहाँ मैक्सिमाइज होगा? जब मार्केट में गिरावट होगी, जब मार्केट सस्ता होगा। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मार्केट ऑल टाइम अपना हाई लगा रहा है और निफ्टी का P30 प्लस है तो क्या आप लमसम करेंगे? नहीं, इस रेंज में आपको लमसम नहीं करना है। तो लास्ट 6 मंथ से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे से रिकवर करा है तो निफ्टी अभी 21 के पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। वैसे निफ्टी 19.70 के पास भी गई थी। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? अपने फंड के हिसाब से, क्योंकि सबका अर्निंग का सोर्स अलग अलग है, तो इस गिरावट में आपको बिल्कुल जो भी फंड है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सबका फंड अलग अलग है। तो इस गिरावट में आपको बिल्कुल लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप लमसम कर देंगे तो मोटा पैसा बना सकते हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ पर गिरावट में लमसम किया उसको यहाँ पर हैंडसम रिटर्न्स मिला। 2008 में यहाँ पर किसी ने 5 लाख का लमसम करा होता तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 लाख 10 लाख हो गया। तो अगर रिटर्न्स को डबल करना है तो मौके पर चौका मारना पड़ेगा। तो ये मौका होता है जब भी मार्केट में गिरावट आए। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जब मार्केट में ह्यूज फॉल आ जाए तो अपने फंड के हिसाब से लमसम करिए। ऐसा नहीं है कि लोन लेके या उधार लेके लमसम करिए, नहीं, जो भी फंड है 10,000, 20,000, इसको एक तरह से ये सोचना है कि भैया अभी ये निफ्टी जो है अभी मुझे डिस्काउंट में मिल रही है। तीसरी स्ट्रेटजी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम थर्ड स्ट्रेटजी पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में 10,000 की SIP कर रहे हैं, तो जो भी आप ये 10,000 की SIP कर रहे हैं इसमें आपको हर साल कम से कम 10% का टॉपअप करना ही चाहिए। 10% नहीं कर सकते हैं तो 5% का टॉपअप तो करिए ही करिए, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडिया में देख सकते हैं कि 6% से ग्रो हो रही है। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको टॉपअप करना नहीं भूलना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या है देखना है। देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने नॉर्मल SIP 10,000 की SIP चालू करी और 20 साल के लिए, और इसमें आपको 13% का रिटर्न्स मिला। तो 20 साल में ये 10,000 की SIP 1,13,32,423। लेकिन वहीं पे ये 10,000 की SIP है, 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, सेम रिटर्न्स 13% का रिटर्न्स मिला और इसमें सिर्फ 5% का टॉपअप कर दिया। तो यही अब जो कॉर्पस है देख सकती हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया, सिर्फ 5% का टॉपअप कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार, अच्छा अप्रेजल है, साइड हसल से भी पैसा बनाता हूं, मैं हर साल 10% का टॉपअप कर सकता हूं। तो यही 10,000 की SIP, 20 साल का इन्वेस्टमेंट और 13% का रिटर्न्स और इसमें 10% का टॉपअप देख सकते हैं कि ये 2 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस बन गया। लेकिन किसी ने बोला नहीं, मैं 15% का टॉपअप कर सकता हूं हर साल। तो यही 10,000 की SIP 20 साल में देख सकते हैं कि 3,28,96,674 रुपीज़ का कॉर्पस बन जा रहा है। तो देख सकते हैं कि कैसे टॉपअप करने से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। वहीं पे आप सिंपल सिर्फ 10,000 की SIP करते बिंदास होके और उसमें कोई टॉपअप नहीं करते तो ये 1 करोड़ का कॉर्पस बनता। और 20 साल में इस 1 करोड़ की वैल्यू भैया 20-25 लाख के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 20 साल में 5 to 6% का अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको देखें, 3 करोड़ के ऊपर जो कॉर्पस बना है, अगर इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करेंगे तो भी ये 1.5-2 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। तो टॉपअप करना मत भूलें, स्टेप अप करना मत भूलें। 5-10% तो बिल्कुल आपको टॉपअप करते रहना है अपने SIP इन्वेस्टमेंट में। अब हम अगली स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया मैं इस XYZ म्यूचुअल फंड में 10,000 की SIP कर रहा हूं और आप बोल रहे हो कि मार्केट में गिरावट आ गई है, लमसम करिए, जो भी अमाउंट है 10,000, 20,000, 50,000। तो इस गिरावट में मुझे लमसम करने का मन तो कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सोच रहे हैं लमसम करने की, ये अच्छी बात है। ये स्मार्ट इन्वेस्टर की
पहचान है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है लमसम करने का, कोई बात नहीं है। तो ये जो 10,000 की एसआईपी है, अभी निफ्टी ऊपरी लेवल से 10% करेक्ट हो गई है, और अभी जिस तरह से ट्रंप और ग्लोबली टेंशन है, उस तरह से अभी लग नहीं रहा है कि मार्केट नीचे से अच्छा खासा दौड़ लगाएगा। निफ्टी अभी 21 के नीचे मिल रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास मोटा पैसा नहीं है तो ये जो 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, इसी में अब ये जो पर मंथ आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, इसी में आपको अब पर मंथ 10% या 20% टॉपअप करिए। कब तक? 6 मंथ या 1 ईयर तक। 6 मंथ और 1 ईयर तक आप इसी एसआईपी में 10-20% का मंथली टॉपअप बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, यहां पर एनएवी आपको ज्यादा मिलेगी, और बोनस से या कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है तो इस गिरावट का बेनिफिट जरूर लीजिएगा। 10,000 अगर आपको लमसम करना है तो 10,000 का लमसम कर दीजिए, लेकिन पैसा नहीं है उसके लिए मैं स्ट्रेटजी ये बनाया है कि जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, अभी मार्केट देखो फ्लैट ही रहेगा, तो इसी एसआईपी में अगर आप थोड़ा सा अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो इससे एनएवी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, टाइम दे रहे हैं आप, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा आप स्मार्टली मंथली एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे 10-15%, तो आपको यहाँ पर एनएवी ज़्यादा मिलेगी। और आपने डिसाइड करा है कि एनुअली जो मैं 5%, 10%, 15% बढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, उसको करिएगा। लेकिन अभी मार्केट में गिरावट आ गई है तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए हम लोग अभी मंथली टॉपअप करेंगे 6 मंथ और 1 और 1.5 साल तक। आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हम 5th स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 5th स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल सा है। क्या है भैया? ये डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। आप किसी XYZ म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं, राइट? तो देखो याद रखिए, आपको ऑलवेज डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो 2 साल के अंदर ही एसआईपी बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर को मैंने देखा है कि गलत इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिल जाते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट मिल जाते हैं जो गलत सलत स्कीम चिपका देते हैं कमीशन खाने के लिए। तो मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट मत करिए, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहती है, तो इसमें फीस भी ज़्यादा लगती है और रिटर्न्स भी कम मिलता है। तो आप ऑलवेज डायरेक्ट मोड के थ्रू निवेश करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप लमसम करते हैं तो बिल्कुल ही आपको रेगुलर मोड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेगुलर मोड में भैया एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें फीस भी ज़्यादा लेगा और रिटर्न्स भी आपको कम मिलेगा। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं तो मैं आपको ऑलवेज यही बोलता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें, कम से शुरुआत करिए, कम पैसा लगाइए, लेकिन समय ज़्यादा दीजिए। अगर आप समय ज़्यादा देंगे तो इससे आपका पैसा यहाँ पर कंपाउंड होगा। यहाँ पर 10,000 की एसआईपी 20 साल में देख सकते हैं कि 3 करोड़ से ज़्यादा का कॉर्पस बना दे रही है। लेकिन मैंने आपको डेटा भी दिखा दिया कि भैया बहुत सारे इन्वेस्टर तो 2 साल के अंदर ही 72% इन्वेस्टर अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। तो फिर वो लोग कैसे इतना ह्यूज कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे? बहुत सारे इन्वेस्टर 97% इन्वेस्टर 5 साल के अंदर ही अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। सिर्फ 3% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 5 साल से ज़्यादा अपना एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, और यही 3% जो इन्वेस्टर है ये कॉर्पस क्रिएट कर पाता है। तो आपको ये कोशिश करना है, कम इन्वेस्ट करना है, समय ज़्यादा देना है, जिससे आप अपने पैसे को कंपाउंड कर पाएंगे। और जब भी मार्केट में ह्यूज फॉल आ जाए, आपको लमसम करना है, टॉपअप करते रहना है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और आपको बिल्कुल फोमो और मार्केट की वोलेटिलिटी से बचना चाहिए। एसआईपी कर रहे हैं आप, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। एसआईपी गोल बना के करी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग डराते हैं, और जब मार्केट में तेजी आती है तो फिर मोटिवेट करते हैं। तो 97% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। तो आपको इमोशन बेस्ड नहीं, अपना खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और समय देना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।